ज़िंदगी हर दिन एक नया मौका देती है। बस मुस्कुराइए और यकीन रखिए कि आज का दिन कल से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया में। जब सब खैरियत से होंगे, मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज के साथ मैं शेयर करूँगी आज के दिन के खूबसूरत लम्हात जो मैंने यहाँ मेके में अपने गुजारे। जब मैं ससुराल से निकल मेके आई तो मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा मेरा इस्तकबाल किया। हाथों हाथ मुझे लिया। तकरीबन शाम के बच्चे शाम रात का खाना पकड़ा था। थकी मैं बहुत हुई थी, खाना खाया, फिर मैं सो गई। मैं कहा सुबह व्लॉग करूँगी शुरू। तो फिर सुबह हुई तो मैंने रात सारी बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती, टप टप की छत से आवाज़ें आ रही थी। सुबह उठी, बहुत मैं फ्रेश थी, खिड़की से पर्दा उठाया तो इतना प्यारा बाहर का मंजर था, मैं क्या आपको बताऊं, बहुत ही सुकून था। तो सुबह सुबह फिर भाई साहब ले आए जो हलवा पूड़ी, सब ने मिलकर हलवा पूड़ी का नाश्ता किया। शुरू से जब मैं मेके आती हूँ, मेरे अब्बू भी जब जिंदा होते हैं, भी तो हम हलवा पूड़ी का नाश्ता लाते। मेरे अब्बू को पता होता था इसको हलवा पूड़ी पर पसंद है, हलवा पूड़ी का नाश्ता लाजमी हम करते थे, ठीक है ना। तो फिर बच्चे गए, जो पढ़ने वाले बड़े बच्चे थे वो कॉलेज गए, छोटे बच्चे स्कूल गए, और ये सबसे छोटी मेरी आयशा। मैंने कहा आयशा आज मैं आपको पढ़ाऊँगी, आज आप ही गई है कॉलेज, अब मैं आपको पढ़ाऊँगी। कहती चलो। फिर हाजरा लेके आई मेरी किताबें मेरे पास। तो कहती पप्पू ये देखो मेरी किताबें, इतनी प्यारी प्यारी इसने बातें मुझे बताई। कह रही पप्पू आप वीडियो ना एक ऐसे डालें, मुझे मशवरे दिए। छोटी सी बच्ची ने कह रही एक दिन आप फ़नी वीडियो डालें और एक दिन आप ना वर्क वाली वीडियो डालें, ठीक है ना। मैं कहा चलो चलो ऐसे ही कर लेंगे। फिर सारी इसने बड़ी नज़में सुनाई, बहुत माशाल्लाह नज़में सुनाई इसने। फिर क्या उसे हमद भी सुनाई मुझे। फिर कुरान पाक इसमें दीनियात को कहते हैं ना, इस्लामियात में, उसमें पूरी अलहम्द शरीफ थी, यानी कि वो मुझे सारी इसने सुनाई। बहुत माशाल्लाह ज़हीन है। और जो भाई इसका बड़ा है ना, वो तो पाँचवीं में कह रही हूँ, 9th क्लास के पेपर आए ना, तो माशाल्लाह उसमें उसने पूरे नंबर लिए। कितने 40 नंबर कम है 500 में से, ठीक है ना। उसने बहुत ही ज़्यादा वो भी लायक है, और बड़ी बेटी भी लायक। मेरे जो बच्चे हैं ना है, तो ये भी बहुत माशाल्लाह है ज़हीन ना। ये देखिए कैसे मुझे दिखा रही है पप्पो, ये वाली ये है हमारी। मैंने कहा आपकी सहेलियाँ बनी, कहती मेरी सहेलियाँ हैं लेकिन मुझे बड़ा तंग करती है। थोड़ी मेरी सारी कहानियाँ इसने बताई तो मेरा दिल खुश हो गया। बच्चों के साथ घर में अकेली होती थी, जमू सा तारी होता था, फिर सारा दिन काम की फ़िक्र, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, सारा दिन होता है। और ये देखें इसके पापा गए थे अब सुबह अतवार, वो कहते हैं बच्चे की किताबें लेनी थी, 9th की ना कोर्स लेना था, उर्दू बाज़ार गए थे, उसकी किताबें लेके आए। और ये कहती आशा ये सारी पेंसिलें मेरी है, इसके लिए पेंसिलें भी लेके आए हैं, ऐसी मुझे दिखा रही है, बड़ी खुश हो रही है। हाँ, तो ठीक है। कहते पप्पू आपने अब जाना नहीं। मैं कहा फिक्र ना करो, मैं रहूँगी ज़रा, काफ़ी दिन मैं नहीं अब जाती ना। तो फिर हो गई दोपहर का खाना, सब ने खाया। भाभी ने इतना मज़े का कौरमा, देखें कलर ही इसका कितना प्यारा है, कलर में कौरमा दिया तो मुझे ज़रा सुकून आ गया। शुक्र है मुझे भी किसी ने पका के खिलाई। मैं तो खुद ही मैं तवा पर सुबह शाम खुद ही बजाती थी। मैं यही था कि मुझे अपने हाथ का खाने को दिल नहीं करता था। मैं कहा भाभी को मैंने 100 दुआएं दी। मैं कहा अल्लाह तुम्हें पकाने वाले को भी तंदुरुस्ती दो और कमाने वाले को भी तंदुरुस्ती। फिर दिल से दुआएं निकलती हैं ना, कोई अच्छा करे तो। इतना प्यारा उसने फिर कौरमा पकाया, फिर कौरमा दोपहर का खाना खाया, थोड़ी देर लेटी, फिर बारिश शुरू हो गई और मौसम और ज़्यादा प्यारा हो गया। शुक्र है हबस नहीं था, नहीं तो मैं कहती इतना हबस था जो कहने की आदमी था। ज़रा बारिश होती तो होती, लेकिन पंखे की हवाएं ठंडी, रात को मुझे ठंड सी लगनी शुरू हो गई। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है बाहर, और कैसे लोगों के घर आए, कैसे छाते पकड़े हुए हैं उन्होंने, ठीक है। मौसम भी खूबसूरत था। ऊपर से मैंने फिर खिड़की में से बाहर काम तो मैंने कोई करना नहीं था, आज़ाद थी। फिर ये देखी कि आ गई मेरी बहन, ये देखे, और साथ आ गई मानो। कह रही ये मानो पुप्पो तब आती जब छोटी पुप्पो आती है ना, तो ये मानो जब आती है। मैंने कहा भाई ये भी तुम्हारी मेहमान है। तो चलो जी आज बात करते हैं एक हकीकत की जो हर बेटी और बहन महसूस करती है। वो ये कि जब हम ससुराल में दिन गुजारते हैं ना, हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, सहते भी हैं। वो इसलिए कि किसी तरह हम अपने घर में आबाद रहें, घर में सुकून रहे, घर में सुकून की खातिर ना हम ना अपना सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, हर आराम अपना कर देते हैं ना, त्याग देते हैं। लेकिन फिर भी हमें वो इज़्ज़त वो मकाम नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। यही फ़र्क है मेके और ससुराल में। मेके में भाई बहनों की मोहब्बत, इनका प्यार, इनकी इज़्ज़त सब कुछ मिलाता है। यहाँ अपनायत मिलती है, सुकून मिलता है दिल को। यही फ़र्क होता है ससुराल उनकी उधर की मजबूरी और यहाँ के प्यार। ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी में दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनों का साथ नसीब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।